हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 15 जून 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निजुत मोइना योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा असम। तो असम राज्य में अभी हाल ही में निजुत मोइना योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। पश्चिम बंगाल में योग्य श्री योजना शुरू की गई है। झारखंड में अबुआ आवास योजना की शुरुआत की गई है और मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है। तो इन योजनाओं को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो असम सरकार के द्वारा ये जो निजुत मोइना योजना शुरू की गई है, इसका प्रमुख उद्देश्य है असम में बाल विवाह को रोकना। तो इस योजना के तहत असम सरकार के द्वारा 5 वर्षों में कक्षा 11 से पीजी तक की जो छात्राएं होंगी उनको मासिक स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी, यानी कि हर महीने स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो कक्षा 11 और 12 में पढ़ने वाली सभी लड़कियों को 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और डिग्री की छात्राओं को 1250 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे और पीजी की जो छात्राएं हैं उन्हें 2500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई है निजुत मोइना योजना। असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो असम के माजुली मुखौटे को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। काजी नेमू यानी एक प्रकार का नींबू है काजी नेमू, तो उसे अभी हाल ही में असम राज्य का राज्य फल घोषित किया गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने असम के जोरहाट में लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का कुछ समय पहले अनावरण किया था। डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की अभी हाल ही में नींव रखी गई है। असम सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का अनावरण किया है। इसके अलावा दोस्तों, असम सरकार ने अभी हाल ही में 1935 के असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त किया है और केंद्र सरकार के द्वारा असम के कामरूप जिले में एक नया भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्थापित करने के लिए असम के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दोस्तों, बूस्टर में आज आपके लिए स्पेशल है विभिन्न राज्यों की योजनाएं। तो सभी योजनाएं डिस्कस करेंगे जो अभी हाल फिलहाल में शुरू की गई हैं। जैसे पारोल लाओ पैसे पाओ अभियान उत्तराखंड में शुरू किया गया है। स्कूल ऑन व्हील्स अभियान मणिपुर में। चिराग योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नींगल नायमा योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा। महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश में। इंदिराम्मा आवास योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। सबेरा कार्यक्रम हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और स्वयं योजना ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा और इसके अलावा उंगलई थेडी उनगल ओरेल पहल की शुरुआत की गई है तमिलनाडु में। सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की गई है पंजाब में। माई स्कूल माई प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान असम में। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान किसने शुरू किया था? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। अपना विद्यालय कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। युवा निधि योजना की शुरुआत कर्नाटक में की गई है। कॉलेज फग थानसी मिशन की शुरुआत मणिपुर में की गई है और कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना की शुरुआत गुजरात में की गई है। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में और आरोग्यश्री योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश में की गई है। तो इन सभी योजनाओं को आप नोट कर लीजिएगा। आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 116 है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP के द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 को जारी किया गया है। तो इसमें भारत की रैंक आपको याद रखना है कि भारत की रैंक है 116 है। कितने देशों में ये रैंक है भारत की? 163 देशों में। तो दोस्तों, जिन 163 देशों को या क्षेत्रों को शामिल किया गया था इस इंडेक्स में,
उसमें लगभग 99.7% जनसंख्या रहती है पूरे विश्व की, यानी 99.7% जनसंख्या को कवर किया गया है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में। और दोस्तों इस इंडेक्स में यह बताया गया है कि वैश्विक शांति के स्तर में 0.56% की कमी आई है, यानी कि शांति कम हुई है पूरे वैश्विक स्तर पर। 2024 के सूचकांक में भारत की रैंक 116 है, इस बात को आप याद रखिएगा। इसके अलावा अमेरिका की रैंक को आपको याद रखना है कि 132 भी है, यानी कि भारत की अपेक्षा अमेरिका ज्यादा अशांत है। सिंगापुर की अगर हम बात करें तो यह दुनिया का 5वां और एशिया का सबसे अधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। इस इंडेक्स के टॉप 3 देशों की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर आइसलैंड है, आयरलैंड दूसरे स्थान पर है और ऑस्ट्रिया तीसरे स्थान पर है। तो ये टॉप 3 देश आप जरूर नोट करिएगा, यानी कि सबसे शांत देश कौन कौन हो जाएंगे, आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया। इस सूचकांक में सबसे अशांत देश कौन कौन है, तो सबसे अशांत देश है यमन, इसकी जो रैंक है वो है 163। 162वीं रैंक पर है सूडान, 161वें स्थान पर है साउथ सूडान, 160वें स्थान पर है अफगानिस्तान और 159वें स्थान पर है यूक्रेन। तो इन देशों की रैंकिंग आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों इजराइल की रैंक भी 150 से प्लस हो गई है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध चला है, इसलिए ये क्षेत्र काफी अशांत हो गए। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 की बात करें तो भारत का स्थान 129वां रहा है और पहला स्थान आइसलैंड का रहा है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। विश्व के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की बात करें तो पहला स्थान हर्ट्सफील्ड जैक्सन हवाई अड्डे का रहा है, जो कि अमेरिका का हवाई अड्डा है, और 10वां स्थान इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का रहा है, जो कि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मन्नोइर काथू मन्नोइर कापोम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु राज्य में मुख्यमंत्री मन्नोइर काथू मन्नोइर कापोम योजना शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना, तेलंगाना में गृह ज्योति योजना और हिमाचल प्रदेश में माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो जो मुख्यमंत्री मन्नोइर काथू मन्नोइर कापोम योजना है, इसकी शुरुआत तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन के द्वारा की गई है और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना। इस योजना में जो कुल बजट रखा गया है या इस योजना में कितना खर्च किया जाएगा, तो कुल 206 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस योजना में। तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई के पास मापेडू में स्थापित किया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में तमिलनाडु राज्य पहले स्थान पर रहा है। चेन्नई में परमवीर चक्र उद्यान अभी हाल ही में खोला गया है। सार्क के अंगों के अवैध व्यापार में तमिलनाडु राज्य पहले स्थान पर रहा है। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नींगल नलामा योजना शुरू की है। चेन्नई में करुणानिधि स्मारक स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो राजधानी है इसकी चेन्नई और राज्यपाल हैं R.N. रवि, मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन जो कि DMK पार्टी के हैं और प्रमुख त्योहार है यहाँ का पोंगल। विधानसभा की 234, राज्यसभा की 18 और लोकसभा की 39 सीटें हैं। दोस्तों तमिलनाडु में जो पोंगल त्योहार मनाया जाता है उसी अवसर पर जलीकट्टू त्योहार भी मनाया जाता है, जो कि एक लोकप्रिय खेल माना जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के नेशनल पार्क भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अनामलाई, मुदुमलाई, मुकुर्थी, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान और गिंडी राष्ट्रीय उद्यान ये सभी तमिलनाडु राज्य में ही स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना को किस ड्रोन की पहली खेप प्राप्त हुई है? आंसर हो जाएगा नागास्त्र फर्स्ट। तो अभी हाल ही में भारतीय सेना को एक ड्रोन प्राप्त हुआ है जिसका नाम है नागास्त्र फर्स्ट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट जरूर करिएगा। दृष्टि 10 की बात करें तो यह नौसेना का पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन है। MQ-9B क्या है? तो यह भी एक प्रकार का ड्रोन है और इस ड्रोन को भारत अमेरिका से खरीदेगा। इंद्रजाल क्या है? तो यह विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है। चलिए अब इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं।
तो इंडियन आर्मी को भारत में बने आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र फर्स्ट की पहली खेप प्राप्त हो गई है। यानी कि 480 ड्रोन बनाने का ऑर्डर दिया था भारतीय सेना ने, जिसमें से 120 ड्रोन प्राप्त हो चुके हैं इंडियन आर्मी को। तो नागपुर की कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज की इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड की यूनिट के द्वारा इस ड्रोन को बनाया गया है और इस ड्रोन की रेंज क्या है, 30 किलोमीटर की। यानी कि यह 30 किलोमीटर की दूरी तक कार्य कर सकता है। इसका एडवांस वर्जन 2 किलो से ज्यादा गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल दुश्मनों के ट्रेनिंग कैंप, ठिकानों और लॉन्च पैड पर हमला करने के लिए किया जाएगा। आत्मघाती ड्रोन हवा में टारगेट के आसपास घूमते हैं और हमला करते हैं। तो यह जो ड्रोन बनाया गया है नागास्त्र फर्स्ट, यह आत्मघाती ड्रोन है, यानी कि टारगेट के आसपास ये घूमता है फिर उस पर हमला करता है। डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय सेना के प्रमुख कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी। इस बात को आप याद रखिएगा। भारतीय सेना ने विद्युत रक्षक नामक एक जनरेटर ट्रैकिंग, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका वी राजीव। इगला एस एयर डिफेंस सिस्टम भारत को किस देश से प्राप्त होगा? रूस से। भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख कौन बने हैं? वाइस एडमिरल संजय भल्ला। अभी हाल ही में सीमा सड़क संगठन का 65वां स्थापना दिवस 7 मई को मनाया गया है। यहां पर क्या हो जाएगा? 7 मई। तो 7 मई 2024 को 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है BRO यानी सीमा सड़क संगठन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन बना है? आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला जरूर आप याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है N2O। और रूस की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में साइबर क्राइम रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया था, तो इसमें पहले स्थान पर रूस रहा है। चाइना की बात करें तो वित्त वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? चाइना। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अभी हाल ही में भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश बना है। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो यह एक ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण को कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक गर्म करती है, तो इसलिए ये खतरनाक गैस मानी जाती है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाला देश कौन है? चाइना। तो चाइना 16.7% नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। दूसरे स्थान पर है भारत, तो यह 10.9% नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। तीसरे नंबर पर है अमेरिका, चौथे पर ब्राजील और 5वें स्थान पर है रूस। पिछले अगर हम 4 दशकों की बात करें यानी पिछले 40 वर्षों की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में 40% की वृद्धि हुई है। तो काफी इंपॉर्टेंट डाटा है ये। अच्छा, यहां पर बात आई थी ग्रीन हाउस गैस की। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन है? तो पहले नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे नंबर पर है मीथेन, यानी मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तीसरे नंबर पर है हेलोकार्बन्स, चौथे नंबर पर है ओजोन और 5वें नंबर पर है नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड की। तो यह एक रंगहीन गैस है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता है। इसे लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है और ऑपरेशन करते समय इसका उपयोग एनेस्थीसिया के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2024 किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा गुड़ाकेश मोती को। तो गुड़ाकेश मोती वेस्ट इंडीज के लिए क्रिकेट खेलते हैं, तो उन्हें मई 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड प्रदान किया गया है। यहां पर बात आई है मैग्नस कार्लसन की। तो इन्होंने अभी हाल ही में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया है। रोहित शर्मा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन है? रोहित शर्मा। कार्लोस अलकराज की बात करें तो इन्होंने अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस 2024 का खिताब अपने नाम किया है। इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो वेस्ट इंडीज के बाएं हाथ के स्पिनर हैं गुड़ाकेश मोती। तो उन्हें मई महीने में शानदार प्रदर्शन करने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है पुरुष वर्ग में। महिला वर्ग में यह अवार्ड किसे दिया गया है? श्रीलंका की चमारी अथापत्तु को। चमारी अथापत्तु की बात करें
तो यह उनका दूसरा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड है। इससे पहले उन्होंने सितंबर 2023 में भी यह पुरस्कार प्राप्त किया। बात करते हैं आईसीसी की, तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना इसकी 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई यूएई में है। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस। और क्रिकेट की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी कौन है? आईसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने मिसाइल लेस एम्यूनिशन बार्ज LSAM-13 या यार्ड 81 को कमीशन किया है। इसको किस कंपनी ने बनाया है? तो सैकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा अभी हाल ही में एक बार्ज बनाया गया है जिसका नाम है LSAM-13 या यार्ड 81। बार्ज को समझिएगा कि बार्ज क्या होता है। तो बार्ज इस प्रकार से एक लंबी नाव होती है जिसका काम होता है सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो पानी में सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम किसका होता है? बार्ज का होता है। तो इसी प्रकार से अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए एक बार्ज बनाया गया है जिसका नाम है LSAM-13 या इसे यार्ड 81 भी बोला जाता है। तो इसको बना करके तैयार किया गया है सैकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा। और इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो जीरो एट मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज परियोजना के तहत बनाया गया है। और इस परियोजना के तहत बनाया गया यह 5वां बार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा मंगल ग्रह पर खोजे गए गड्ढे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आंसर हो जाएगा देवेंद्र लाल के नाम पर। तो अभी हाल ही में मंगल ग्रह पर एक क्रेटर यानी कि एक गड्ढा खोजा गया था, तो उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी PRL के पूर्व निदेशक प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है। और इस क्रेटर का नाम क्या रखा गया है? लाल क्रेटर। इसके अलावा 2 और नए क्रेटर खोजे गए हैं। 2 और जो नए गड्ढे खोजे गए हैं तो उनमें से एक गड्ढे का नाम मुर्सन क्रेटर और दूसरे का नाम हिल्सा क्रेटर रखा गया है। मुर्सन क्या है? उत्तर प्रदेश का एक शहर है और यह शहर PRL के वर्तमान निदेशक डॉक्टर अनिल भारद्वाज का जन्म स्थान है। तो उनके नाम पर इस गड्ढे का नाम रखा गया है मंगल ग्रह पर। हिल्सा कहाँ है? बिहार में। तो ये PRL के वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव रंजन भारती का जन्म स्थान है। तो इनके नाम पर इस गड्ढे का नाम रखा गया है। बात करते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की यानी IAU की। तो इसकी स्थापना 28 जुलाई 1919 को की गई थी। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है और यह खगोलीय अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देता है। और इसी संगठन के द्वारा साल 2006 में प्लूटो को बौने ग्रह के रूप में परिभाषित किया गया था। पहले प्लूटो ग्रहों की श्रेणी में आता था लेकिन 2006 के बाद इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुड़सवारी में ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? आंसर हो जाएगा श्रुति बोरा। तो श्रुति बोरा ने घुड़सवारी में अभी हाल ही में ग्रैंड प्रिक्स इवेंट को अपने नाम किया है। यहाँ पर बात आई है पूजा तोमर की। तो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में फाइट जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? पूजा तोमर। फिर दूसरा नाम है दिव्य कीर्ति सिंह का। तो दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। दीपा कर्माकर का नाम आया है, तो ये भारतीय जिम्नास्ट हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है और वह एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी है। क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो श्रुति बोरा 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई हैं। तो इस प्रतियोगिता का आयोजन अभी हाल ही में स्लोवेनिया के लिपिका में किया गया था। और आपको याद रखना है कि श्रुति ने ड्रेसेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2010 में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया हुआ था। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो एशियन गेम्स 2023 में भारत की घुड़सवारी टीम ने 41 साल बाद गोल्ड मेडल जीता था। घुड़सवारी से रिलेटेड कुछ शब्द आपको याद रखना है। तो अपीयरेंस, ड्रेसेस, फ्लॉज और 3 डेज इवेंट, ये सभी शब्द घुड़सवारी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित राजीव तारानाथ का निधन हो गया है, वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा इसका सरोद। तो प्रसिद्ध सरोद वादक पंडित राजीव तारानाथ का अभी हाल ही में निधन हो गया है।
अच्छा, यहां पर बात आई है संतूर की, तो संतूर से रिलेटेड कौन है? पंडित शिव कुमार शर्मा। बांसुरी से रिलेटेड कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया। और शहनाई से कौन सा रिलेटेड है? बिस्मिल्लाह खान। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। बात करते हैं पंडित राजीव तारानाथ की, तो उन्हें 2019 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री दिया गया था और उन्हें सन 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। और जो राजीव तारानाथ थे, ये प्रसिद्ध सरोद वादक अली अकबर खान के शिष्य थे और इनका जन्म बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ था। वाद्य यंत्र और उनसे जुड़े कलाकार भी डिस्कस कर लेते हैं। तो संतूर से रिलेटेड है भजन सोपोरी, ठीक है, तो भजन सोपोरी का संबंध संतूर से है। बांसुरी से रिलेटेड है पन्नालाल घोष। तबला से रिलेटेड है जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा। सरोद से अमजद अली खान और बुद्धदेव दास गुप्ता। सारंगी से शकूर खान रिलेटेड हैं। रुद्र बीणा से असद अली खान और मोहन बीणा से रिलेटेड हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट। वायोलिन से रिलेटेड हैं गोपाल कृष्णन और इसके अलावा पखावत से रिलेटेड हैं तोताराम शर्मा और सुरबहार से रिलेटेड हैं अन्नपूर्णा देवी। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में शुरू हुआ है? इटली में। पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुरुआत कहाँ हुई है? किस राज्य में हुई है? मध्य प्रदेश में। पेमा खांडू किस राज्य के तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं? अरुणाचल प्रदेश। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 129 है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2023 में मई 2024 तक कितने लोग विस्थापित हुए हैं? 120 मिलियन। और खीर भवानी मेला किस राज्य या कैंसास प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर। उत्तराखंड के जोशी मठ का नया नाम क्या हो गया है? ज्योतिर्मठ। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज की है? ESA। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। तीसरी बार भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अजीत डोभाल को। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रमुख संस्थान डिस्कस करने वाले हैं, जैसे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में, दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है मखदूम में और राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है नागपुर में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान है बीकानेर में। इसके अलावा राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान है हैदराबाद में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है नागपुर में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है नई दिल्ली में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है प्रयागराज में और केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि अंबुबाची मेला किस राज्य में लगता है, तो आंसर हो जाएगा असम राज्य में। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर असम बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, ICC का मुख्यालय कहाँ है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा स्टडी करके एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली क्विज, ये सभी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड